नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूँ माई टिप्स में। और इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ ढेर सारे कंप्यूटर की टिप्स और ट्रिक्स। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। दोस्तों, एम एस ऑफिस 2007 में हम कैसे जो स्मॉल ट्रिक्स और लॉजिक हैं उनका हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू हम लोगों जो पैराग्राफ्स हम लोगों के पास अगर एक ब्लैंक पेज है और एक सैंपल के तौर पे हम लोग उसको कहीं पे कुछ पैराग्राफ्स के हमें कॉपी पेस्टिंग करनी होती है, या तो आप कहीं से ले लीजिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी पहले से है जो आप यहाँ पे कुछ टैक्स लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स नहीं है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इक्वल टू टाइप कर देना है। थोड़ा मैं जूम कर करके चल देता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे रैंड लिखना है, RAND, ब्रैकेट ओपन टू क्लोज्ड, और यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। या फिर हमें अगर कम ही पैराग्राफ चाहिए होंगे तो हम उसके लिए यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, RAND और इक्वल टू के साथ इक्वल टू RAND। यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जितना पैराग्राफ्स जितने यहाँ पे लाइन का यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी आप डाल दीजिए। 6 मैं बना लेता हूँ सेंटेंस लाइन का 2 पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो सैम्पलिंग का काम आप लोग कर सकते हैं। एक सैंपल आप इस तरह से ले सकते हैं पैराग्राफ के लिए, किसी चीज़ को भी आपको समझाने के लिए बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। तो ये इस तरह की एक शॉर्ट ट्रिक आपके पास ये है। उसके बाद अगर हम कहीं पे लाइनिंग के अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो लाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम इंसर्ट बार में जाएंगे और इंसर्ट बार में जाते हैं हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना है क्या है। शुरू में हम यहाँ पे शेप लाइन के लिए 3 बार डैश का प्रयोग करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सिंगल लाइन के लिए हम यहाँ पे 3 बार डैश कर लेते हैं, 1 2 3 बार मैं यहाँ पे डैश कर चुका हूँ और उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमें बोल्ड लाइन लानी है, जैसे कि हमें थोड़ा सा इससे बोल्ड लाइन लानी है, तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ 3 बार हम अंडरस्कोर को यूज़ करेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर यूज़ करेंगे 3 बार और एंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे उससे थोड़ा सा बोल्ड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद अगर हमें डॉटेड लाइन लानी है तो डॉटेड लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार हम लोग यहाँ पे स्टार टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंटर कर लेंगे, तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन क्रिएट हो चुकी है। अगर हमें डबल लाइन की ज़रूरत कहीं पे पड़ती है तो डबल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार इक्वल टू को साइन यूज़ करेंगे, 1 2 3, उसके बाद हम लोग एंटर कर लेंगे। इस तरह से हमारी डबल लाइन क्रिएट हो जाएगी। यदि इसके बाद हमें 3 लाइन यहाँ पे यूज़ में लानी है तो उसके लिए हम 3 बार हैश का यूज़ करेंगे और एंटर कर लेंगे। यहाँ पे हमें अगर किसी तरह से कुछ तिरछी लाइन को यूज़ करना है, शिफ्ट के साथ आपको यूज़ करना है। कीबोर्ड आपके जो न्यूमेरिक टॉप एस्केप बटन के जो नीचे या टैब बटन से ऊपर आता है, तो इसको आप शिफ्ट के साथ 3 बार यूज़ करेंगे और उसके साथ एंटर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें कॉपीराइट का जो सिंबल होता है, अगर वो यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसको शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अंडर आप चाहे C को कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पे आप इस तरह से देख पाएंगे कि ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे वैसे ही कॉपीराइट का निशान सिंबल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे ट्रेडमार्क का यूज़ करना है, ट्रेडमार्क के लिए, तो यहाँ पे हम TM
ठीक है, ब्रैकेट में स्टार्ट कर लेंगे टीएम को स्टार्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेडमार्क का जो साइन है, जो सिंबल है, उसको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे रजिस्टर्ड मार्क का यूज़ करेंगे। तो रजिस्टर्ड मार्क के लिए हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, आर टाइप करना होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मार्क का सिंबल शो हो जाएगा। अब यदि हम लोग लेफ़्ट साइड का एरो बनाना चाहेंगे तो लेफ़्ट साइड के एरो के लिए हम यहाँ पे, ठीक है, लेस देन का यूज़ करेंगे, लेस देन, और इसके बाद हम दो डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे आपकी लेफ़्ट साइड का जो एरो वो शो कर जाएगा। इसी तरह से आपको अगर राइट साइड का एरो बनाना है तो राइट साइड का एरो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डबल डैश लगाना होगा और यहाँ पर ग्रेटर देन का मार्क लगाना होगा। तो ये आपका राइट साइड का एरो क्रिएट हो जाएगा। डबल इक्वल टू आपको यूज़ करना है, ठीक है। और उसी तरह से अगर राइट साइड रखना है तो दो बार इक्वल टू और यहाँ पे एरो का हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम क्या होगा कि डबल जो एरो हमारे पास जो बोल्ड एरो है वो सिंबल क्रिएट हो जाएगा। अब यदि आपको दोनों तरफ एरो चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम यहाँ पे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो इस तरह से हमारा ये डबल साइड एरो क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों आपने एमएस ऑफिस में कई बार देखा होगा कि टेबल हम लोग बनाते हैं तो उसमें इंसर्ट में जाके हम लोग टेबल को इस तरह से क्रिएट करते हैं। जितने भी टेबल या रो कॉलम हमें चाहिए होंगे वहाँ उतने ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं और टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस बटन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको डैश 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 यूज़ करना है और जहाँ पे फिर आपको कॉलम करना होगा वहाँ पे आप प्लस बटन यूज़ करेंगे। फिर आप टेबल के रो के लिए यहाँ पे डैश डैश यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं कॉलम कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर यहाँ से क्या करूँगा कि एंटर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों आपने एक्सेल में देखा होगा कि हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला लगा के कुछ कैलकुलेशन फील्ड को ऐड करके वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस में ये चीज़ भी संभव है। हमने शुरू में कंट्रोल F9 आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सम लिखना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर देना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ़्ट, ठीक है, और ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से लेफ़्ट की जो रो है उसको काउंट करेगा और यहाँ से आपको कुछ नहीं है, F9 यूज़ करना है। इसके बाद केवल F9 यूज़ करना है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि जो ये फील्ड है इसको हमें कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और देखेंगे कि आप जो टोटल हमारा ऊपर चल रहा था वही टोटल अब हमारा नीचे भी शो कर रहा है, यानी हमारी यहाँ पे काउंटिंग गलत है इन दो फील्डों में। तो कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर्सर रखिए और यहाँ पे अपडेट फील्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इस तरह से। अब यदि कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक या दो फील्ड को जोड़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो अभी तक तो हमने लेफ़्ट साइड यूज़ किया, लेकिन अगर हमें यहाँ से नीचे की तरफ की रो को काउंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो नीचे वाली जो ऊपर से नीचे वाली रो कॉलन होता है वहाँ पे अबव का साइन यूज़ किया जाता है, वहाँ पे यानी हम अबव लिखेंगे लेफ़्ट की जगह। वही शुरू में हम कंट्रोल F9 यूज़ करेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमारे स्टार्ट हो गया है। कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट होते ही आप लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेंगे अबव, ठीक है। ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज और यहाँ पे दबाएंगे F9। तो इस तरह से हमारे काउंट हो चुका है, ठीक है। ये तो टोटल इसने अबव में काउंट कर चुका, ये काउंट हुआ है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हमें सिर्फ ये फील्ड और अगर ये फील्ड जोड़नी है, सपोज़ अगर हमें ये यहाँ पे जोड़ के मैं इस फील्ड को और इस फील्ड को अगर जोड़ूंगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये मान के चले कि जैसे एक्सेल में आप ABCD जो कॉलम रो कॉलम होता है उस तरह से हम एक तरफ से मान के चलेंगे, तो यहाँ पे भी हमें वही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूँ कि ए फील्ड ये है BCD, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो हमारा रो स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलम हमारे हो रहे हैं ABCD से शुरू। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अगर अलग अलग फील्ड को हमें यहाँ पे ऐड करके उसको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम इन फील्डों को मान लेते हैं ABCD, और यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे जो रो हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर वही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल के साथ F9 यूज़ होते ही आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना है जो हमारी रो है, जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ कि A में, ठीक है, ये वाली रो जोड़ देता हूँ मैं 3 को, A3 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं A4, या फिर हम लेके चले हैं कि A2 लेके चलते हैं। ठीक है, A2, और इसके बाद हम यहाँ पे F9 को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। एक बार दोबारा दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग F9 यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं B2 प्लस, और भी फील्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस तरह से आप प्लस प्लस का यूज़ करते जाएंगे और उन फील्डों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद मैं B4, ठीक है, 3 को मैं छोड़ देता हूँ B4, और यहाँ पे हम F9 यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब यदि हमारे पास ये लेटर यहाँ पे है, हिंदी में है, इसके बीच में अगर कोई हम जैसे अभी मैं इसको पूरा का पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ और बीच में कोई इंग्लिश का वर्ड आ जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से फिर फ़ॉन्ट लेंगे इंग्लिश का, और फिर इंग्लिश के बाद फिर से हिंदी स्टार्ट होना है, तो फिर से हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम फिर हिंदी लेंगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे संस्था है तो मैं संस्था को यहाँ पे हिंदी का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सपोज आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में। आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ O कैपिटल में ले लेता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन सपोज। अब मैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। एक जो आपका जो वर्ड था जो आपने इंग्लिश में तो टाइप कर दिया है, लेकिन अभी आपको क्योंकि शो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी हमने उसको हिंदी फ़ॉन्ट में ही टाइप किया हुआ है। हिंदी फ़ॉन्ट में इसलिए उसको टाइप किया है कि वो मतलब जो हमारा यहाँ पे जो वर्ड है उसको हम कंटिन्यू लिखे, और यहाँ पे हमारा जो फ़ॉन्ट कंटिन्यू अभी हिंदी का चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया K। ठीक है, तो K लिखने के बाद यहाँ पे हमारा हिंदी फ़ॉन्ट स्टार्ट हो गया है, यानी यहाँ तक हमें ठीक रखना है, और उसके बाद हमें बैक साइड पीछे की तरफ आना है जहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है, इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बटन यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ आप स्पेस यूज़ कर लीजिए, तो इस तरह से हमारा ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि कहीं पे टैब इंडेंट करना है। टैब इंडेंट्स मीन्स कि हमें टैब सेट करना है अपना। तो टैब सेट करने के लिए या तो हम फिर क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ चले जाते हैं और यहाँ से हम अपना टैब जो है उसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें टैब कहीं पे चाहिए तो अगर हम जैसे यहाँ पे डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने टैब इंडेंट को एक तरह से सेट कर लिया है। अब मैं जब भी टैब बटन यूज़ करूँगा तो ये टैब हमारा यहीं पर आके रुकेगा, जहाँ पे हमने ये मार्किंग की हुई है टैब के लिए, तो ये टैब हमारा यहीं पे आके रुकेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, स्कूल, रोल नंबर, ठीक है, बोर्ड, ईयर। तो हमारा जहाँ पे हम केवल टैब का यूज़ कर रहे हैं, ये टैब इंडेंट जहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया, ये टैब हमारा वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें यही टेबल, आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है और टेबल पे आप जब जाएंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के एक ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
ठीक है, आपको सेट ऑलरेडी आपका सेट हो चुका है। 5 हमारे पास कॉलम है और एक हमारे पास रो है। ये ऑलरेडी हम, क्योंकि एक रो अभी हमने टाइप किया हुआ है और टैब्स हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो टैब्स के कन्वर्ट, जो टैब्स को ही हमें कन्वर्ट करना है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे दूसरे कंडीशन में आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं नेम, स्कूल, बोर्ड, क्लास, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग चाहेंगे कि यहाँ पे इसके बाद डैश डैश आ जाए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डैश डैश को सेट कर लेता हूँ एक बार। नहीं, डैश मुझे अभी सेलेक्ट नहीं करना है, अभी मैं केवल टैब यूज़ कर लेता हूँ। अब जहाँ पे आपका ये टैब है, आप राइट क्लिक कर लीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हमारा जो टैब है 1 2 3 4, मतलब तीसरे और चौथे नंबर का जो टैब है हमारा, तो इस वाले टैब पे हम क्लिक कर लेंगे। जो टैब का जो मार्किंग किया गया है 3 पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला है 3 पॉइंट का। और अब 4.69 हमारा यहाँ पर है 4.69, तो 4.69 का टैब हमारे यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर मुझे डैश, इन दोनों के बीच में डैश यूज़ करना है, इन दोनों के बीच में, तो लीडर, यहाँ पे लीडर डैश, लीडर जो ऑप्शन हमारे पास है वहाँ पर हम एक किसी को सिलेक्शन कर लेते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट रो में आएँ और उसके बाद जब हम टैब यूज़ करें तो वो डैश ऑटोमेटिकली आपने अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो सेट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये डैश आ जाएगा। अभी डैश हमें देखिए बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जब भी हम इस रो के बराबर में आएंगे नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप नाम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे टैब स्टार्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट्स के निशान आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, सीरियल नंबर, लेसन, कॉलन, आप अपने हिसाब से लीजिए। क्योंकि मेरा थोड़ा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है तो कोई बटन उसमें प्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा मेरी से हो रही है। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे पेज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे पेज नंबर। ठीक है, लेसन में सीरियल नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ सारा के सारा। यहाँ पे मैं किसी भी नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ध्यान कर लेता हूँ। इस तरह से हमारा ये जो पेज इंडेंट का है और टैब्स का है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।